सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। बैसाख मास स्नान प्रारंभ हो गया है। बैसाख मास स्नान करने वाले रोज़ 5 कहानी सुनते हैं। उसमें गणेश जी भगवान की, सूरज भगवान की, पथवारी माता की, तुलसा की, बैसाख की कहानियाँ प्रमुख होती हैं। तो आज हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक माँ बेटी थी। वह रोज़ सूरज भगवान, गणेश जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने कहा, सब बता दिए। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने तो नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में आकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। फिर भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी। उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि गणेश जी की खिचड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी सुनी, हुंकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी मनावे कौन, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया है, आप सब चलो मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी। वो बहू बोली, सासू जी, आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब बैसाख मास स्नान की कहानी। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज़ गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला, पीपल, तुलसा सींचती और ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया। लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की लकड़ियों की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों का कीमत क्या होगी? तो वो बोली, जितना आप चाहे दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण जमाने हैं।
उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डांका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपड़ सींचा, तुलसा जी सींची और उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फलस्वरूप भगवान ने हमें दिया है। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी की खरी अधूरी को पूरी करना। भूलो बैसाख मास श्री विष्णुदेव भगवान की जय। तुलसा जी की कहानी। बैसाख महीने में सब औरतें तुलसा जी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बाँस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, साईं का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने कहा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज़ आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के लिए माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापणी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मुझे एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसको मुक्ति मिल गई। ऊपर से फूलों की वर्षा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति हुई वैसे भगवान सबकी मुक्ति करना। बोलो तुलसी माता की जय। धर्मराज जी की कहानी। 2 सेठानियाँ थीं। एक के घर में बहुत धन था, पर वह मन से बहुत कंजूस थी, और दूसरे के पास धन थोड़ा कम था, पर वह मन से बहुत अमीर थी।
रोज़ सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती और भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए घास निकालती और दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर जाने क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान के यहाँ से बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है, तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है, दूत बोले, किसी को पानी पिलाया हो तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पैर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में ही समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पैर के दान से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसी सब पर कृपा करना। बोलो धर्मराज जी की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी, तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि 12 बरस तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूँगी, परंतु 4 काम नहीं करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूँगी, झाड़ी नहीं लगाऊंगी और बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी, तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसे दे देना और कहना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। गंगा ने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन से कहना कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं। साहूकारनी ने आकर सेठ ने कहा, सुनते ही जमुना की सहस्त्रधारा फूट पड़ी। साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा। तो जमुना जी सपने में आकर बोली, साहूकार चिंता में मत पड़ो। साहूकार बोला, ये पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तेरे खेत से 12 दाने गेहूं के चुराए। इस पाप को उतारने के लिए मैंने तेरी नौकरी की। और जमुना मैया अदृश्य हो गई और सेठ को अपार धन दौलत दे गई। जैसे साहूकार को गंगा व जमुना माँ प्रसन्न हुई, वैसे सबको देना। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय। सब कहानियों के बाद में लपसी तपसी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, तभी कहानियों का फल पूरा मिलता है। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो।
तो लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर और घोड़ा के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लप्सी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू घोड़ा उखाड़। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, रोटी बनाकर गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो फल तुझे लगेगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। घर आंगन लिपे और देहड़ी नहीं लिपे तो फल तुझे लगेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे लगेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी कही जाती है।